बहुत सारे बच्चे जो अभी इम्तिहान दे रहे हैं उनको इम्तिहान की तैयारी कैसे करनी चाहिए, किस तरीके से इम्तिहान का प्रिपरेशन करें, उसके ताल्लुक़ से मालूमात फ़राहम की गई। उन्होंने बहुत अच्छा काम ये किया कि इस इलाके के रोल मॉडल्स को बच्चों के सामने पेश किया। आज फ़हीम सर ने, मुकर्रम सर ने, जुनैद सर ने बहुत अच्छे से गाइड किया और बच्चों का भी एक उत्साह दिखा सवाल करने में। वो बहुत ये कर रहे थे कि हमारा भी सवाल सुना जाए और हमारे भी क्वेश्चंस के आंसर दिए जाए। काफ़ी डिटेल्स में इन्होंने उन सारे सवालों का जवाब दिया। हमको अच्छे स्कूल्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, एजुकेशन सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। आपको अच्छा एजुकेशन सिस्टम लाना पड़ेगा। भिवंडी का एक मशहूर और जाना माना सुपर स्टोर वैरायटी सुपर बाजार है, जहां आपको खाने पीने और किचन प्रोडक्ट्स के अलावा दूसरे कई जरूरी सामान भी कम रेट में मिलेंगे। हर संडे यहाँ पर सेल भी होती है, जिसका फायदा उठा सकते हैं। वैरायटी सुपर बाजार की 3 ब्रांचेस हैं, मंडई, तीन बत्ती और खरक रोड। विजिट जरूर करें। सर, आपकी संस्था जो है शिक्षा के मामले में एक कदम आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आज प्रोग्राम यहाँ पर खाड़ीपार के इलाके में किया गया, क्या कहना चाहिए? महाराष्ट्र व दक्कन मुस्लिम सेवा संघ के 3 उद्देश्य में से एक उद्देश्य शिक्षा भी है और शिक्षा के जो ये है फील्ड, शिक्षा के अंदर जिस तरीके से हम लोग काम करते हैं, बच्चों को एडमिशन्स वगैरह के अंदर हेल्प करना, इवन उनकी फ़ीस वगैरह के अंदर भी हम लोग हेल्प करते हैं। वो सारी चीज़ें 2 साल से हम लोग लगभग कर रहे हैं। तो उसमें एक पार्ट करियर गाइडेंस का भी था। खाड़ीपार की टीम ने हम लोग को एक सजेस्ट किया कि करियर गाइडेंस के कोर्स ये काउंसलिंग लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को ज़्यादातर मालूमात नहीं है कि 10th के बाद 12th के बाद क्या किया जाए। तो अगर उनको सही रास्ता दिखाया जाएगा और सही गाइडेंस दिखाया जाएगा तो इंशाल्लाह वो आगे जो उनको तकलीफ़ें होने वाली है वो नहीं होगी। आज फ़हीम सर ने, मुकर्रम सर ने, जुनैद सर ने बहुत अच्छे से गाइड किया और बच्चों का भी एक उत्साह दिखा सवाल करने में। वो बहुत ये कर रहे थे कि हमारा भी सवाल सुना जाए और हमारे भी क्वेश्चंस के आंसर दिए जाए। काफ़ी डिटेल्स में इन्होंने उन सारे सवालों का जवाब दिया। मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ तमाम सर्स लोगों का, जुनैद सर का, मुकर्रम सर का और फ़हीम सर का, कि बहुत डिटेल में उन्होंने बताया। और महाराष्ट्र दक्कन मुस्लिम सेवा संघ का एक इनिशिएटिव था जिसको उन्होंने कामयाब बनाया। थैंक यू वेरी मच। सर, ये सिर्फ खाड़ीपार के लिए रहेगा कि और भिवंडी के में जो महानगर पालिका है वहाँ के क्षेत्र वालों के लिए भी रहेगा? नहीं, ये तो हर जगह के लिए है। यहाँ पे हमने देखा कि कॉन्टैक्ट के लिए जी खाड़ीपार एकता चौक बताया गया। जी, देखिए आज खाड़ीपार हमारी कोशिश ये होती है कि जिस एरिया के अंदर हमारी ऑफिसेज हैं हम लोग वहीं पर जो भी कोर्सेस वगैरह जो है वो लगाएं। जैसे कि हम लोग कंप्यूटर क्लास चलाते हैं तो जिस एरिया में ऑफिस है वहाँ पे कंप्यूटर क्लास लगा दिए, ट्यूशन्स क्लास लगा दिए। उसी तरीके से खाड़ीपार एक एरिया था जहाँ पर यहाँ की टीम ने इस चीज़ की ज़रूरत दिखाई हमको कि यहाँ पर ये चीज़ होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर से शुरुआत हुई है। इंशाल्लाह सर लोगों ने भी वादा किया है कि जहाँ जहाँ भी ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग वहाँ पर हाजिर रहेंगे। तो इंशाल्लाह भिवंडी के अलग अलग इलाके में जहाँ पर हमारे गरीब बच्चों को ज़रूरत है गाइडेंस की, वहाँ पर उनकी मदद करने की कोशिश करेंगे हम लोग। सर, मैं आपको एक आंकड़ा बताऊंगा, हो सकता है वो आंकड़ा सही ना हो। पीएनसी स्कूल में हर साल 28,000 बच्चे जो है एडमिशन लेते हैं। 10वीं तक आते आते उनका आंकड़ा 500 तक हो जाता है। 12वीं तक आते आते वो सिर्फ 200 बचते हैं। इतना ड्रॉप आउट सर, इसके लिए आपने कुछ ऐसा कुछ सोचा क्या भिवंडी महानगर? मैंने बताया ना सर, वो जो मैंने शेयर कहा था इसीलिए कहा था कि हमको अच्छे स्कूल्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, एजुकेशन सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। आपको अच्छा एजुकेशन सिस्टम लाना पड़ेगा। देखिए जो ड्रॉप आउट हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, उसके भी कारण आपको ढूंढने पड़ेंगे। फ़ीस की वजह से ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं, गलत ख़राब एजुकेशन की वजह से ड्रॉप आउट हो रहे हैं, या जो लोग समाज के अंदर आज इकोनॉमिकली लोग बिल्ट नहीं हो रहे उसके वजह से। बच्चे ने एक सवाल किया था, लोग उसके ऊपर ये नहीं कर पाए कि
कि जैसे हमको कोर्स जॉब के लिए हमको कोर्सेज बताए जाते हैं, बिज़नेस के लिए क्यों नहीं बताए जाते। बिल्कुल ये भी होना चाहिए। जैसे करियर गाइडेंस हम लोग ने किया तो बिज़नेस के रिलेटेड भी करियर गाइडेंस होना चाहिए कि किस बिज़नेस में आप जाएंगे तो उसमें किस चीज़ के कोर्स की ज़रूरत पड़ेगी और उसको कैसे आप आगे बढ़ा सकते हो। ये बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। भिवंडी में मेरे हिसाब से एजुकेशन में बहुत पीछे है, उसको कहीं ना कहीं पुशअप करके अपने को आगे लाना पड़ेगा। ऐसे इनिशिएटिव जो है ये इसमें काम करेंगे इंशाल्लाह। सर, आज महाराष्ट्र मुस्लिम दक्कन सेवा संघ की तरफ से करियर गाइडेंस का प्रोग्राम किया गया था। आपने बच्चों को कुछ स्पीचेस दी, हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं महाराष्ट्र मुस्लिम दक्कन सेवा संघ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने एक बहुत अहम मौके पर बच्चों के लिए करियर गाइडेंस का और मोटिवेशन का प्रोग्राम रखा। ख़ास तौर पर इस प्रोग्राम के अंदर हमने बच्चों से बातें की और उनको जो है वो मुख्तलिफ़ अलग अलग कोर्सेज़ के बारे में, बहुत सारे बच्चे जो अभी इम्तिहान दे रहे हैं उनको इम्तिहान की तैयारी कैसे करनी चाहिए, किस तरीके से इम्तिहान का प्रिपरेशन करें, उसके ताल्लुक़ से मालूमात फ़राहम की गई। आम ज़िंदगी के अंदर और आने वाली ज़िंदगी के अंदर बच्चे किस तरीके से आगे बढ़ें, इन तमाम चीज़ों की मालूमात आज यहाँ पर मुकर्रम ख़ान सर, जुनैद फ़ारूकी सर और मैं फ़हीम सर, हम तीनों लोगों ने यहाँ पर प्रोवाइड किए बच्चों को। आखिरी के सेशन के अंदर यहाँ पर जो यहाँ के ज़िम्मेदार हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम ये किया कि इस इलाके के रोल मॉडल्स को बच्चों के सामने पेश किया। ख़ास तौर पर ये रोल मॉडल्स के पेश होने की वजह से बच्चों को और मोटिवेशन मिलता है और आखिर में जो बच्चों ने जो सवालात किए हैं, ख़ास तौर पर उन सवालात की मदद से ये समझ में आता है कि बच्चे जो है बहुत कुछ करना चाहते हैं, उनको मौका नहीं मिल रहा है। महाराष्ट्र मुस्लिम एंड दक्कन सेवा संघ ने ये मौका उनको फराहम किया है और वो यकीनी तौर पर जो है वो इसका फ़ायदा उठाएंगे। आइंदा भी इस तरीके के प्रोग्राम की जब भी ज़रूरत पड़ेगी, मैं लाइफ इन भिवंडी और आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जब भी इस तरीके के प्रोग्राम को करने के लिए उनको ज़रूरत पड़ेगी, हमारी जो काउंसलर्स की टीम है, हम तमाम टीचर्स जो हैं उनका भरपूर साथ देंगे इंशाल्लाह और इस तरीके से हमारे बच्चों की रहनुमाई करेंगे। सर, एक सवाल था मेरा, जनता का सवाल है ये कि जिस तरह से एग्ज़ाम के बाद रिज़ल्ट आते हैं, रिज़ल्ट में देखा गया कि 80% से ज़्यादा के बच्चों का एडमिशन जल्द हो जाता है, मगर जो 38-40% आते हैं वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं। उसके ऊपर से आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जाहिर सी बात यह है कि एडमिशन का ताल्लुक तो बच्चों के मार्क्स से है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स कम आते हैं, हम उसका एक परसेप्शन हमारे पास ये है कि भाई ऐसे बच्चे जिनके परसेंटेज कम है, इसका मतलब ये है कि वो बच्चे जो है पढ़ाई से ज़्यादा हो सकते हैं टेक्निकल चीज़ों के अंदर इंटरेस्टेड हो। तो ऐसे बच्चों को प्रॉपरली गाइड करके हम ITI की तरफ, दूसरे स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज़ की तरफ उनको अगर थोड़ा सा सही राह दिखाई जाए तो ये बच्चे भी हमारे लिए बहुत कारआमद है। 38% या 40% से पास होना कोई गुनाह की बात नहीं, लेकिन इसका मतलब ये है कि जाहिर सी बात है उसके अंदर मेडिकल की फील्ड में या इंजीनियरिंग की फील्ड में शायद वो जाने के बजाय किसी स्किल बेस्ड कोर्स में जा सकता है। तो अगर उसको इस तरीके से मोल्ड किया जाए तो ये ड्रॉप आउट्स कम हो सकता है। उसके अलावा ऐसे बच्चे जो किसी वजह से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या रेगुलर उनको एडमिशन नहीं मिल रहा है, तो वो बच्चे जो है वो डिस्टेंस एजुकेशन के ज़रिए, ओपन स्कूलिंग सिस्टम के ज़रिए अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। उसमें कोई कैद नहीं होती है परसेंटेज की, बल्कि बच्चे बहुत आसानी के साथ जो है BA, MA और आगे चल के और भी बहुत सारे कोर्सेज़ में डिस्टेंस एजुकेशन, जिसको आम ज़बान में हमारे बच्चे संडे क्लासेस कहते हैं, हमारे अपने शहर में तकरीबन 5 ऐसी यूनिवर्सिटियों के सेंटर चलते हैं जहां पर बच्चे जो है वो संडे हफ्ते में 1 दिन क्लासेस के ज़रिए डिस्टेंस या ओपन स्कूलिंग के ज़रिए, ओपन एजुकेशन के ज़रिए आसानी से तालीम हासिल कर सकते हैं। तो ड्रॉप आउट्स की ये शरह इस तरीके से कम हो सकती है अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें, बच्चों तक ये मालूमात पहुँचाएँ। तो हमारे वो बच्चे जिनको किसी वजह से एडमिशन रेगुलर कॉलेज में नहीं मिल सका, उन बच्चों को हम डिस्टेंस एजुकेशन के ज़रिए भी BA करवा सकते हैं, MA करवा सकते हैं, BCom करवा सकते हैं, MCom करवा सकते हैं, इवन डिस्टेंस एजुकेशन में MBA तक करने की सहूलत है। लेकिन इस तरीके के प्रोग्रामों के ज़रिए ही हम लोग उन बच्चों को बताने की कोशिश करते हैं। तो जो भी बच्चे इन बातों को सुन रहे हैं वो हमसे रब्ता करेंगे, हम यकीनी तौर पर उनको और गाइड करेंगे इस ताल्लुक से। थैंक यू।